स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 एवं 7 स्टार रैंकिंग के लिए रविंद्र नाट्य गृह में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण की नई गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने दिए। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर को सर्वेक्षण में 5वीं बार नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाने एवं 7 स्टार रैंकिंग के लिए सर्वेक्षण की नई गाइडलाइन अनुसार कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसमें इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी बनाने, स्टार रेटिंग व वाटर प्लस सर्वे के संबंध में आयोजित कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। अपर आयुक्त संदीप सोनी द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई और सर्वेक्षण की नवीन गाइडलाइन एवं 7 स्टार रैंकिंग के प्रोटोकॉल अनुसार इंदौर वेस्ट कलेक्शन मोबाइल ऐप के माध्यम से सिटीजन फीडबैक की जानकारी संग्रहित करने संबंधित विस्तार से जानकारी दी। या वार्ड जब भी विजिट हुआ उसके बाद उसमें टीम ने देखा और ये अच्छा गया, लेकिन इनमें आपके मार्क्स वेरी करते हैं और आप देखो कि लेवल 3 से लेवल 4 के बीच के मार्क्स में कहीं कहीं 25 का भी डिफरेंस है, 25 नंबर का डिफरेंस है। तो इस तरीके के डिफरेंस जहाँ भी क्रिएट होंगे, कहीं भी अगर हम लोग लेवल 3 और लेवल 2 में जाएंगे तो फिर वो जितना टोटल अगर हम लोग मार्क्स की बात करें कि 7 स्टार के लिए 90% प्लस परसेंटेज अपने को चाहिए। तो अगर कहीं भी हमारा 75 में जाएगा तो इसका मतलब है कि 7 स्टार रैंकिंग हमको नहीं मिलेगी, रेटिंग नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो अपनी मैंडेटरी कॉलम की हो, डिज़ायरेबल की हो या फिर अपनी एसेंशियल की हो, इन सभी में 7 स्टार के लिए ज़रूरी है कि हमारा हर एक पैरामीटर पे जो परफॉर्मेंस है वो लेवल 4 का रहे, क्योंकि इसमें बीच का और कोई मार्क्स है नहीं। या तो आप देख लो 75 लेवल 3 पे देखो या फिर लेवल 4 पे लगभग सभी 100% है। तो यहाँ कोई भी गुंजाइश 5% या 6% की भी नहीं है। तो ये ज़रूरी है सभी को देखना कि इसमें एब्सोल्यूट नंबर जब आएगा तभी ये 7 स्टार के लिए हम लोग पात्र होंगे। तो ये सभी लोगों को जरूर ध्यान रखना है। लास्ट टाइम जो अपने मार्क्स थे, जैसे अगर हम कंपोस्टिंग की बात करें, होम कंपोस्टिंग की, तो होम कंपोस्टिंग में अपने को लेवल 2 के मार्क्स मिले हुए थे। ऐसे ही अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन का था उसमें भी अपने को लेवल 2 के मार्क्स मिले हुए थे। तो यही 2-3 कैटेगरी ऐसी रही जिनकी वजह से हम लोगों का जो स्टार रेटिंग 7 स्टार होना था वो 5 स्टार पर रह गया। तो ये भी ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंट्स में क्लेम कर रहे हैं वो सभी चीज़ें फील्ड पर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हूँ और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, सभी कुछ एब्सोल्यूट नंबर में है। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने कहा कि कचरा सेग्रीगेशन में किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, फील्ड पर कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से किस प्रकार से निपटना है, फीडबैक रजिस्टर पर रोजाना नागरिकों से फीडबैक लेना है, कचरा संग्रहण वाहन में कचरा अलग अलग रखना, कचरा संग्रहण वाहन में पार्टीशन ठीक से लगा है या नहीं, इसके साथ ही अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने कहा कि कचरे का प्रोसेसिंग सिस्टम 3R पर जा रहा है। वेस्ट को किस प्रकार कम कर सके, रीयूज कर सके और कितनी रिसाइकलिंग कर सके, इन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। कि आने वाले समय में जो कचरे का पूरा प्रोसेसिंग का सिस्टम है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होगा 3R पे, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, जिसमें हमारे पास जितना भी कचरा निकलता है वो चाहे किसी भी प्रकार का वेस्ट हो, उसको किस तरीके से हम कम कर सकें, किस तरीके से रीयूज़ कर सकें और कितनी रिसाइकलिंग कर सकें। इन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ये आधारित है। इंदौर नगर निगम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। रीयूज़ में हम लोगों की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे CND वेस्ट ही है, उसको हम लोग रीयूज़ करके पेपर ब्लॉक, ड्रेनेज कवर चैम्बर, ईंटें इनमें कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है जैसे वेस्ट में क्रिएट करके एक 4R गार्डन भी बनाया गया है। इसी तरीके से रिसाइकलिंग कई सारे वेस्ट की हो रही है, जिसमें ज़ू और बाकी सभी जगह से निकलने वाले कचरे को भी हम लोग कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ इंदौर नगर निगम ने इसको डिसेंट्रलाइज करते हुए वार्ड तक इस कॉन्सेप्ट को लेके गए हैं और ज़ीरो वेस्ट वार्ड इसी कॉन्सेप्ट का आगे एक तैयारी है, जिसमें हम लोग जहाँ से कचरा निकलता है वहीं 100% प्रोसेस हो जाए, कहीं भी उसका ट्रांसपोर्टेशन ना हो, इस विषय पे काम कर रहे हैं। ये लगभग कंप्लीशन के फेज़ में है और सभी जगह ये इस्टेब्लिश हो गया है। मैचुरेशन के लिए हम लोगों ने 10-12 दिन का समय लिया हुआ है। तो आने वाले 10 से 12 दिनों में हमारे 2 वार्ड ऐसे होंगे जो ज़ीरो वेस्ट वार्ड डिक्लेयर होंगे। जो जीरो वेस्ट वार्ड बेसिकली हम सभी लोगों को सिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को अपना कचरे का मैनेजमेंट करना चाहिए
और जो अपेक्षा है आने वाले समय में कि पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका सस्टेनेबल सोल्यूशन हो, तो ये उस दिशा में काम करेगा। देखा जाए तो अब नई गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।